हेलो डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। अभी तक आपके 4 एग्जाम्स हो चुके हैं। अब 4 एग्जाम के बाद जो लास्ट और आखिरी एग्जाम 5वां एग्जाम आपका होना है वो 18 तारीख को होना है। ठीक है, तो आप गलती से भी ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये 10 दिन का जो गैप मिला है इसमें आप बाद में पढ़ेंगे 2-3 दिन, क्योंकि आप एक एक दिन पढ़ करके सारे एग्जाम्स दिए हैं और आपने एग्जाम्स गलती से अच्छे भी कर लिए हैं। ये जो सब्जेक्ट होने वाला है ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होने जा रहा है, जहां पर इतिहास गवाह है कि फर्स्ट ईयर में हर बच्चे की ज्यादातर बैक, जिनकी बैक आती है, वो केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में जरूर होती है। एक दो छात्र ऐसे भी मिलेंगे जो 3-3 साल से लटके हुए हैं खाली इसी चक्कर के, बार बार बैक, रीबैक और स्पेशल बैक दे रहे हैं। ठीक है, इस साल भी एक बच्चे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। ये 10 दिन का इसीलिए इसमें समय दिया गया है क्योंकि हमेशा सीरियल से ही एग्जाम्स कराए जाते थे, जिससे कि इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए इस सब्जेक्ट का भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे जा देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा से पूछा जाएगा, लास्ट ईयर भी ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैंने ये पहला क्वेश्चन इसी को रखा था और फाइनल पेपर में भी पहला क्वेश्चन यही सेम टू सेम आया था, इसीलिए इस बार की ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही डाला है, राइट द सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस। ठीक है, या फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स में किस तरह से सोर्स और इम्प्यूरिटी आती है, उसका इम्प्यूरिटी का इफेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करना है। अगला क्या है, प्रिंसिपल बताना है और मेथड बताना है, किसका, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती हैं और एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर चर्चा करना है। ठीक है, डायरेटिक्स के डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो हमने कहा है 3 पेज आपको लिखना है भाई, तो छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखा है तो डेफिनेशन लिख कर छोड़ दिए। इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि लिमिट टेस्ट की क्या उपयोगिता है। एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फंडामेंटल्स का मतलब वो जो टर्मिनोलॉजीज हमने समझाई थी आपको, है ना, अलग अलग, तो वो सारी की लिस्टिंग करके उसके बारे में डिटेल में बताइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल एंड लिमिटेशंस ऑफ मोर्स मेथड। मोर्स मेथड का प्रिंसिपल और लिमिटेशन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एंड आर्सेनिक। आयरन और आर्सेनिक में किस तरह से कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है उसके बारे में आपको बताना है, और ये अलग अलग लिमिट टेस्ट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है इसके बारे में बताना है आपको। स्टैंडर्डाइजेशन बताना है पोटेशियम परमैंगनेट का अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड, ये आपने लैब में परफॉर्म किया होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर भी थ्योरी सिलेबस में भी हमने पढ़ाया था आपको। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का एग्जाम्पल के साथ आपको चर्चा करना है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में डिटेल में आपको चर्चा करना ही है। ये वो सारे क्वेश्चन है जो डिटेल में आपसे पूछे जाने हैं। 11 क्वेश्चन हमने आपको लॉन्ग में दिया, इसमें से आप देखिएगा कि आपको कम से कम 7 क्वेश्चन जरूर दिखने को मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में टॉपिक्स हमने अलग अलग किया है, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन मल्टीपल पार्ट्स को मिला मिला के बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस बार का जो बनाया हुआ है थोड़ा अलग बनाया हुआ है, ध्यान समझिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने सब सारे टॉपिक्स का नाम दिया है जिसके बारे में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बेसिकली आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, कम से कम उनका एग्जाम्पल, उनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो जरूर याद रखें। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पहला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, एसिड बेस टाइट्रेशन से आएगा, एक्यूरेसी से आएगा, एनएसिड्स क्या होते हैं ये आएगा, इंसुलिन। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स, पेनिसिलिन के बारे में, एंटी नियोप्लास्टिक, क्लोरोक्विन, रिफैम्पिसिन। जब ड्रग का नाम आएगा तो उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर बनाना हो सकता है, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। जब शॉर्ट नोट लिखने को आ जाएगा तो अगर सिर्फ ड्रग का नाम लिखा है, कुछ नहीं पूछ रहा है कि इसका क्या बताओ, तो जो आपको पता हो सब बताना है आपको। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे इस तरह से कोई आएगा तो इसका डेफिनेशन आपको बताना है, एग्जाम्पल बताना है। इसके बाद आपको कितना लिखना है आप समझिए। आइसोसार्बाइड, डाइनाइट्रेट, टॉपिकल एजेंट्स, रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, माउथ वॉशेस कौन कौन सी है, कीटामाइन, हीमेटेनिक्स कौन कौन से हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स कौन कौन से हैं, सलाइन कैथार्टिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं और क्या क्या होते हैं, कंबाइंड एंटासिड्स का मतलब क्या होता है, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, मेडिसिनल गैसेस कौन सी हैं, एनेस्थेटिक्स क्या है, एंटी कन्वर्जन क्या होते हैं और डेंटल प्रोडक्ट्स क्या है। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे सेक्शन से ही आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन भी कवर होगा। ये कहने को 3 मार्क्स वाला है, लेकिन एमसीक्यू से भी तमाम क्वेश्चन यहीं पर आपके लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला जो कुछ और हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रखा है, जो आपसे केमिकल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछा जा सकती है। ठीक है, उसमें से फ्यूसेमाइड जो पहली ड्रग है, ठीक है, सिलेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी की किसी भी ड्रग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, डायरेटिक्स पूछा जा सकता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स और रिलेटेड एजेंट्स के बारे में पूछ सकता है, पीसीएम पैरासिटामोल का आपका केमिकल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है,
आईएनएच का पूछ सकता है, ठीक है, मेटफॉर्मिन का पूछ सकता है, डाइफेनाइल हाइड्रोक्वाइन से पूछ सकता है, फिनोबार्बिटल से पूछ सकता है, इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड या डोपामिन। इन सब का केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर आप बेसिकली देख लीजिएगा। जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, उनमें देख लीजिएगा इनका स्ट्रक्चर आपने याद किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है, कोई छूट गया है, जरूर उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इतने स्ट्रक्चर्स आप याद करते हैं और इसमें से कुछ स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलते तो घबराइएगा नहीं भाई। इससे रिलेटेड जिस कैटेगरी की ये दवाइयां हैं, वहां जब लिखिएगा बीच में लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वहां पर उसका स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा। केमिस्ट्री की कॉपी अगर आपकी कोई एग्जामिनर चेक करे तो लगे कि कुछ केमिस्ट्री जैसा है, पूरा बायोलॉजी ना भर दीजिएगा एकदम से, ठीक है। इसीलिए बच्चे इसमें फेल होते हैं, क्योंकि पूछा जाता है, मान लीजिए पूछ एनेस्थेटिक्स, तो एनेस्थेटिक्स के बारे में ही ज्ञान दिए पड़े कि सुन्न करने की दवाई है, वो ये स्टेज वो स्टेज, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको रीढ़ में लगाते हैं, उसको कहाँ लगाते हैं। भाई ठीक है, ये सब जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको बेसिकली उस एजेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा केमिकल है, कौन सा इंजेक्शन है ना, उसके अंदर क्या क्या है, किस फॉर्म में आता है, किस ब्रांड नेम के तहत आता है। तो बेसिकली ये चीज यहाँ पर पूछी जाती है और इसीलिए बच्चे इसमें गच्चा खा जाते हैं कई बार, ठीक है। अगला एक सेक्शन हमने बनाया है जो ब्रांड नेम वगैरह पूछते हैं। ये ब्रांड नेम, यूजेज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, ये सारी चीजें आपसे पूछ जाता है। इन तीनों का तो हमने आपको एक मास्टर ट्रिक बताया हुआ है कि आप क्या करें इसके लिए, ठीक है। एक कॉमन टर्मिनोलॉजी होती है जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो एक शॉर्ट वीडियो आपको 1 मिनट वाली शॉर्ट वीडियो इस पे बनाएंगे हम, ठीक है, जो आपको बता देंगे कि इसमें लिखना क्या होता है। कुछ 3, 4, 5 कॉमन पॉइंट हमने बना रखे हैं जो एग्जाम में किसी भी ड्रग के बारे में पूछा जाए आपको लिखना वही है, ठीक है, और वो सब सही है एकदम से। तो ये जो बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी हमने देखा है, ये सारे क्वेश्चंस का ये सारी चीजें पूछी गई हैं। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है, सल्फेस्टामाइड है, प्रोप्रेनोलोल, ऑफ्लॉक्सासिन, रिफैम्पिसिन, क्लोरप्रोमाजीन, डायजीपाम, एसाइक्लोविर, ऑक्सीजन, सिल्वर नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, अल्कोहल, इंसुलिन, है ना, क्लोरमफेनिकॉल, एस्पिरिन, सल्फासिटामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड। तो ये सारी चीजें हैं जिनका बारे में आपसे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अच्छे से मिलेंगे आपको कि इनका ब्रांड नेम पूछा गया है, यूज पूछा गया है, किस तरह से क्या स्टेबिलिटी इनकी क्या है, स्टोरेज क्या है, ये सारी चीज के बारे में पूछा गया है। एक हमने सेक्शन और अलग किया हुआ क्लासिफिकेशन का, जो डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए इन 6 का खास करके। आप तो कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 6 में से आपको 3 क्लासिफिकेशन पक्का देखने को मिलेंगे। एक वो एंटी एंजिनल ड्रग है, दूसरा ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस है, डायरेटिक ड्रग है, ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। फिर अगला है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, जिसको एंटी कैंसर भी बोलते हैं, और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इनका क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने आपको डिटेल में बताया कि कितने क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ये ब्रह्मास्त्र सीरीज में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। थोड़ा सा ज्यादा हमने इसमें रखा है क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आपके पास 10 दिन का समय भी है। अगर एक दिन में अगर आप 5 क्वेश्चन भी इसके तैयार करते हैं तो 10 दिन में 50 क्वेश्चन होंगे, और आप ये तो बहुत अच्छा मौका है कि जहां जिस सब्जेक्ट में फेल हो सकते थे बच्चे, अब उसमें बच्चे 80 में से कम 70 नंबर ला सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को पढ़ करके जबरदस्त तरीके से पढ़िए, क्योंकि समय ज्यादा है हम लोग के पास, तो अच्छे से पढ़िए, जिससे एक बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पढ़िए कि जबरदस्त तरीके से एक ही बार में सब वो कंप्लीट हो जाए। अगर उसके बावजूद कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो इस दौरान हम कई लाइव सेशंस भी यूट्यूब पर लेने जा रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेट डे पर हमेशा होगा ये, जो 5 क्लासेस लगभग हम लेंगे, जिसमें पूरे सिलेबस को हम लगभग रिवाइज करेंगे बार बार, ठीक है, शॉर्टकट में हो सकेगा तो इन क्वेश्चंस पर भी हम लोग बेसिक फोकस करेंगे। और मेरे लिए थोड़ा ज्यादा सहूलियत होगी अगर आप में से तमाम बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, या देखेंगे आगे चल करके, तो उनके अपने डाउट्स इन्हीं क्वेश्चंस या किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के, इस सब्जेक्ट में खास करके फार्मास्यूटिकल सेमेस्टर में कोई भी टॉपिक से लेकर के कोई भी डाउट अगर आपको रहता है कि ये टॉपिक सर ज्यादा मजा नहीं आया, इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो उस लाइव सेशन में पहले से हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, तो लाइव सेशन में मजा आएगा। इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस का फायदा उठाइए और बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।